तो डॉक्टर अगर दवाई नहीं देगा तो डॉक्टर किस काम का। एस्ट्रोलॉजर अगर रेमेडीज नहीं बताएगा तो उसका बताने का फायदा क्या। यही बोलते हैं कोई लोग, नहीं जाएगा उसके पास। हाँ। लोग यही बोलते हैं। नहीं ऐसा नहीं है गीता जी, मेरे 99% मेरे जो क्लाइंट हैं वो रेमेडीज मांगते ही नहीं मेरे से। सर आपसे तो कोई नहीं मांगता, सही है। आपसे आप टाइम मिल जाता है ना सर, आप तो कह देते हैं जो है वो भोगना ही है, रेमेडी से कुछ नहीं होता। बिल्कुल। अभी देखिए सबसे मेन तो एक चीज क्या है कि ये जो रेमेडीज है ये वर्क करती भी है या नहीं करती, और करती है तो किस टाइप से करती है, और किन लोगों के बताने से वो काम करेगी, कितना काम करेगी, कितना काम करेगी। बाबा क्लास करें तो इस सब के ऊपर बड़े अलग अलग विचार हैं सभी लोगों के। लेकिन मैं इस विषय पे ये कहूंगा कि रेमेडीज वर्क करती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं करती, करती है। लेकिन बताने वाले के अंदर वो ताकत होनी चाहिए कि अगर वो राख की चुटकी दे रहा है ना, वो राख की चुटकी संजीवनी का काम करे। अरे रेमेडी थोड़े हुआ, फिर तो उसका आशीर्वाद हुआ। सर रेमेडी तो आशीर्वाद ही होता है। नहीं सर, अगर कोई रेमेडी है तो फिर तो वो एक पे काम कर रही है तो फिर सब पे करना चाहिए। अगर इतना ही स्ट्रॉन्ग कोई रेमेडी है तो कनेक्शन बनना चाहिए ना उससे। सबके ग्रास सेम थोड़ा होते हैं। नहीं, मैं वही चीज कह रहा हूँ कि अगर मेडिसिन है तो सबके ऊपर प्रॉपर काम करनी चाहिए, और सब पे प्रॉपर काम करेगी तो कोई भी मरेगा नहीं। ये लेने वाले के ऊपर भी तो होता है कि वो किसी विश्वास से ले। इसके अंदर बहुत सी चीजें हैं मीना जी। देखिए श्रद्धा है, विश्वास है, फिर जो बता रहा है उसके अपनी इष्ट साधना है, मैन साधना ही, उसके अपने ग्रह गोचर हैं, बहुत सी चीजें। कोई भी जब आप एक रेमेडीज पार्ट को उठाते हैं तो उसके पीछे बहुत चीजें वर्क करती हैं। सिर्फ किसी ने कह दिया कि वो कच्चे कोले जल में परवाह कर दो। कच्चे कोले जल में परवाह करने से कुछ नहीं होता। 350 ग्राम जलेबी कुत्ते को खिला दो, उससे कुछ नहीं होता। बताने वाला कौन है। मैं काफी पहले एक दो डॉक्टरों से मिला, उन लोगों का अपने एरिया में इतना अच्छा नाम है। लोग किस लिए नाम है उनका कि लोग क्या कहते हैं कि डॉक्टर साहब के पास जाओ, उसने अपनी दराज में है ना एक डिब्बा रख रखा है पैरास्टामोल की गोली का। आपके खांसी है, जुकाम है, बुखार है, लूज मोशन है, A to Z जो कोई भी बीमारी है, उस डिब्बे में से 4 गोली निकाल लेगा, आपके हाथ पे रख देगा, ले खा ले, ठीक हो जाएगा। अब उसी पैरास्टामोल की गोली से बुखार भी ठीक हो रहा है, लूज मोशन भी ठीक हो रहे हैं, वॉमिटिंग भी ठीक हो रही है, हर चीज ठीक हो रही है। एक और हमारे यहीं पड़ोस में है, एक पंडित जी हैं, बस्ताड़ा गांव है, वहां पे पंडित जी हैं। किसी तरह की भी समस्या लेके आप उनके पास चले जाओ, लाइन लगती है हर संडे को। बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन लगाते हैं, लाल रंग की दवाई आती है ना हरदीप जी। हाँ जी, हाँ जी। बी कॉम्प्लेक्स का, आपको कोई भी समस्या है, और इंजेक्शन भी वो 10 ml वाला है, एक ही बार में 10 ml भर के रखते हैं। अरे बाप रे, ज्यादा है। सुई बदली, लगाया, 1-1 ml सबको लगाना है उसने। 1 ml लगाया, सुई बदली, दूसरे के 1 ml लगा दिया, फिर सुई बदली, तीसरे के लगा दिया। कोई भी समस्या है उसके उस इंजेक्शन से वो ठीक हो जाती है। अब
अब आप कहेंगे कि ये सब क्या है, कि हर चीज में एक ही इंजेक्शन लगा रहे हैं। और जितने भी बिगड़े हुए केस होते हैं, मैंने ये देखा है कि, देखिए ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, जो मैंने अपने आंखों देखा है मैं उसका ही बताता हूँ। हमारे इस एरिया में जो भी केस बिगड़ जाते हैं डॉक्टरों के पास, तो उनको ये कहते हैं कि बस्ताड़ा चला जा, वहां इंजेक्शन लगवाया ठीक हो जाएगा। और वो एक इंजेक्शन लगवाया, 99% लोग वहां से ठीक होके आ जाते हैं, एक ही इंजेक्शन में। दोबारा कोई बिरला ही जाता है लोगों में। अब देखिए वो मेडिसिन तो कुछ भी नहीं है, बी कम्प्लेक्स, जैसे बीकासुल के कैप्सूल होते हैं एनर्जी के, यही होता है ना प्रदीप जी? हाँ जी, बेप्लेक्स कोड, हाँ जी। हाँ, तो लेकिन वो इंजेक्शन उसका हर बीमारी में काम कर रहा है। अब देखिए हमने एक जो इंट्यूशन का चैप्टर पढ़ा था, वहां पर हमने एक चीज समझी थी, जुपिटर के पास 59, 49, 489, केतु मून का 349 या 59, ये चीजें क्या हैं? ये उन लोगों के पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी है, यानी परमात्मा ने बाय बर्थ उनको एक विशेष एनर्जी दे के पैदा किया है। आप लोग जितने भी बैठे हैं, जितने लोग भी एस्ट्रोलॉजी से, जितने लोगों का भी एस्ट्रोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट है, वो परमात्मा ने बाय बर्थ उनके अंदर एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके उनको भेजा है। वो विशेष लोग होते हैं। देखिए डॉक्टर कोई भी बन जाएगा, हर कोई बन जाएगा, लेकिन एस्ट्रोलॉजर हर कोई नहीं बन पाता। कुछ विशेष योग इनके पास होते हैं। यानी परमात्मा एक, जिसको हम आज्ञा चक्कर बोलते हैं, तीसरी दृष्टि, एक दिव्य दृष्टि इनको दे के पृथ्वी के ऊपर भेजता है कि सामने वाले का फ्यूचर, पास्ट 9 प्लैनेट्स के अंदर देख के बताना। उन 9 प्लैनेट्स के अंदर नहीं है वो फ्यूचर। फ्यूचर या पास्ट जो आप लोग देखते हैं वो 9 प्लैनेट्स के अंदर नहीं है, वो तो सिर्फ एक कैलकुलेशन है। उसकी बैक साइड में क्या काम करता है? उसके बैक एंड में कहीं ना कहीं आप लोगों की इंट्यूशन पावर वर्क करती है। आप किसी भी पुराने ग्रंथ के अंदर अगर जाएंगे, पढ़ेंगे, तो आपको एक चीज वहां पे पढ़ने को जरूर मिलेगी कि आपकी इष्ट साधना के बगैर आप त्रिकालदर्शी नहीं हो सकते। क्यों? वो जो आपने कैलकुलेशन की है 2 + 2 4 जो देखा है, उस 2 + 2 4 का क्या बनेगा, वो आपका इष्ट आपको दिखाएगा और वो फिर आप लोग बोलेंगे। और वही इष्ट साधना, वही अगर आपका पर्सन है, तो आप सामने वाले को जो भी उपाय बताएंगे वो उपाय उसके ऊपर फलित होगा। हमें थोड़ा निर्मल बाबा की समोसे और हरी चटनी फेमस थी। नहीं, उसको दिखता तो था ही, ऐसे तो नहीं था कि उसको बिल्कुल कुछ दिखता नहीं था। तो ये विशेष योग जो है, हर इंसान, खासकर जो एस्ट्रोलॉजर है या तंत्र से रिलेटेड है या कोई स्पिरिचुअल पर्सन है, वो अपने साथ लेके आता है। देखिए आज्ञा चक्कर परमात्मा ने हर इंसान के आज्ञा चक्कर को फिट किया है। 7 चक्र हर इंसान के अंदर है। किसी का कोई एक्टिव है, किसी का कोई एक्टिव है। जो एक्टिव है उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर वो एक्टिवेशन है इंसान के अंदर, क्वालिटी। तो इस फील्ड के लोगों के अंदर जो आज्ञा चक्कर है,
अब देखिए परमात्मा दो तरह का लोक लगा के भेजता है हर चक्रास के ऊपर। एक लोक होता है चाबी से, एक सेकंड, राधे राधे सर। तो हर इंसान के आज्ञा चक्कर के ऊपर दो लोग लग के आते हैं, जिसमें एक लोक होता है चाबी का और दूसरा लोक होता है थंब इंप्रेशन का। जितने भी हमारे 7 के 7 चक्र हैं उन सभी के ऊपर डबल सिक्योरिटी लॉक लग के आता है। अब जो ये फील्ड है हमारी, इसमें एस्ट्रोलॉजर भी आ गए, पंडित लोग भी आ गए, संत लोग भी आ गए। उनको उनके उस आज्ञा चक्कर के ऊपर थंब इंप्रेशन वाला लोक है। और जो अदर प्राणी हैं जितने भी, उनको वो चाबी वाला लोक है। सिर्फ भाव समझिए आप। अब देखिए थंब इंप्रेशन तो हमें साथ में देके भेज दिया, लेकिन जिनके चाबी लगी हुई है चाबी वहीं रहेगी। अब जिनके चाबी लग के आए हैं वो किसी भी मंत्र को जाप करने के लिए, कोई 1.25 करोड़ जाप कर रहा है, कोई 1.25 लाख जाप कर रहा है, लेकिन साधनाएं तो पूरी नहीं होती, सीधियां तो नहीं मिलती। जिनके थंब इंप्रेशन का लोक लग के आया है वो अपनी ताकत को अगर पहचान सकते हैं, उस एक्टिविटी को पहचान लेते हैं, तो उनको 1.25 करोड़ जाप करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने तो सीधा ये यहाँ पे लगाना है, लोक ओपन, 11 माला करी 1.25 करोड़ के बराबर होगी। लोगों को कौन है वो? राधे ने आपको भी पूरा निर्मल बाबा बना दिया, कई तरीके की लाइट जला के। जिन लोगों के जुपिटर के अंदर 5-9 है, फोर 9 है, 4-8-9 है, केतु मून की आपस में युति या दृष्टि है, उनके कोऑर्डिनेटर 5-9, 4-9, 4-8-9, 5-8-9। और अगर देखिए इन सब से अछूता एक प्लेनेट अभी तक हम लोगों ने कभी समझने की उसको कोशिश नहीं की। हम एनर्जी वाइज या किसी भी उसके लिए जुपिटर को देखते हैं या केतु मून को देखते हैं, लेकिन एक है इन सब से भी बड़ा प्लेनेट जो इन सब का बाप है, सूर्य, वीनस। वीनस दूसरा गुरु। अच्छा, दैत्य गुरु। जी जी। देवता तो करते करते करेंगे जी। देखते दादा शुक्राचार्य तो बड़ा क्विक काम करते हैं ना। असुर लोग
अब देखिए, किसी को मारना है या किसी को बचाना है, देवता तो उठते उठते उठेंगे, दैत्य तो एक्टिव रहते हैं 24 आवर्स। संजीवनी है। संजीवनी है। तो सेम यही चीज वीनस के साथ भी अप्लाई होती है। 5-9, 4-9, 4-8-9। अभी यहाँ आ गए तो क्लास हमारा खत्म हो गया। चलो लेकिन हमारा क्लास चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच अगर ये सब कोऑर्डिनेटर हमारे जुपिटर के हैं तो ये ऑल लाइफ एक्टिवेट हैं। और अगर ये अदर प्लैनेट्स के हैं तो उनकी महादशाएं आएंगी, तब एक्टिव होंगे। सर प्लीज रिपीट सर, समझ नहीं आया मैडम, अगर ये सभी कोऑर्डिनेटर अगर जुपिटर के हैं वीनस तो के वो ऊपर। समझिए, अगर जुपिटर के हैं, जुपिटर, ओके सर। देखिए ये जो कोऑर्डिनेटर हमने जो समझे 4-9, 4-8-9, 5-9, 5-8-9, ये अगर जुपिटर के हैं तो ये 24 आवर्स एक्टिवेशन है। यानी जब उन इंसानों का जन्म हुआ था ना, उनको थंब भी लगाने की जरूरत नहीं है, यानी उनको 11 माला जपने की भी जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी उनका आज्ञा चक्कर ऊपर से ही खुल के आया है, एक्टिवेट है उनका सॉफ्टवेयर। लेकिन ये जब अदर के यानी केतु मून के हैं या वीनस के हैं, वो जब जब उन प्लैनेट्स की महादशाएं आएंगी, उनकी अंतरदशाएं आएंगी, तब तब वो वर्क करेंगे। वर्क सर क्या इसमें एक करेंगे क्वेश्चन है। जी? सॉरी, आप कह रहे थे कुछ, मैंने डिस्टर्ब कर दिया। नहीं 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 नहीं, ये आप तो बात अब पूरी विषय, कर लो। अब तो ये विषय लिखा जा चुका है ना, अब कोई टेंशन नहीं है। डाउट आ गया। हाँ। सर 5-9 में कहीं अकेला एक्टिव है, कहीं 9 अकेला एक्टिव है। सर कॉम्बिनेशन में जैसे चंद्रमा पे तो पूरी एक्टिविटी नहीं। है कि नहीं? ओके। देखिए, ये प्योरली होगा, नहीं, ये प्योरली होगा तभी वर्क करेगा। ये नहीं कि आपको जुपिटर का सब लोड राहु है, राहु के पास 12 के 12 कोऑर्डिनेटर और आप कहो कि इसका तो 5-9 एक्टिवेट है। नहीं है, नहीं है। प्योरली का मतलब कि 5-9 10 हो सकता है, 5-9 11 हो सकता है, क्योंकि वो स्पोर्टिव है इसके। लेकिन ये नहीं कि सभी तरह के साथ में लग गए वो उसको हम एक्टिवेशन मानेंगे, नहीं, वो वर्क नहीं करेगा, वो खिचड़ी बन गई। वो अपना गुरुदेव यदि इसमें 5-9 का तंत्र से लेंगे, मंत्र से लेंगे या दिव्य दृष्टि से लेंगे? सब कुछ ही है। ये आपका ऑल इन ऑल सॉफ्टवेयर है। आप अगर तांत्रिक देखिए, जुपिटर में खासकर जब 5-9 है ना, तब सात्विक, अगर साथ में 8 भी आ रहा है तो तामसिक आ जाएगा, साथ में मिक्स हो जाएगा। एक बार वापस रिपीट कीजिए गुरुदेव। अगर सिर्फ 5-9 है तो सिर्फ सात्विक, अगर साथ में 8 भी है तो तामसिक भी साथ में रहेंगे, सात्विक प्लस तामसिक। सात्विक क्या एक या 8 क्या बोला सर आपने? सात्विक का 5-9, तामसिक का 5-8-9, 5-8-9, 4-8-9। क्योंकि 8 नंबर कहीं ना कहीं आपका तामसिक। आपको क्या बाबा मारेंगे?
अब देखिए इस तरह के जो लोग होते हैं, क्लास तो अगर राख की चुटकी भी उठा के दे देंगे ना, आप गए उनके पास, उन्होंने राख की चुटकी उठा के आपके हाथ पे रख दी ना, तो वो राख की चुटकी भी संजीवनी का वर्क करेगी। और जिसके पास ये सब नहीं है, वो चाहे 1 लाख मंत्र पढ़ के भी किसी धागे तबीज के ऊपर 1 लाख मंत्र पढ़ के भी आपको दे देगा ना, वो धागा तबीज काम नहीं करेगा। विजय भाई अमरूद पे कौवे बोल रहे हैं आज तो। कौवे तो दुबेली ऐसे ही बोल लेंगे। प्रश्न कुंडली में भी लागू होता है क्या? हाँ जी, प्रश्न कुंडली में भी इस प्रकार के कमेंट शायद वो लागू होते हैं क्या? यह पर्सन कुंडली एक अलग विषय है, ये इंसान की लाइफ के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ओके सर। सर एक प्रश्न था जी। गुरु में 5, 8, 9 है, अगर 8 आ गया उसमें तो वो तामसिक हो गया, बराबर है, सात्विक प्लस तामसिक, तो तामसिक में इधर कैसे लेंगे उसको? तामसिक में जितने भी ये काली शमशान साधनाएं हैं, काली की सिद्धि हैं, भैरव की सिद्धियां हैं, अच्छा, यक्षिणी है, हाँ देखिए उनको वो जैसे हम नया मोबाइल लेते हैं ना, उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होके मिलता है। हम जब घर आके उसको वाईफाई से कनेक्ट करते हैं ना, तो वो अपने आप अपडेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। सेम इसी तरह से इंसान जब जन्म लेता है तो उनके अंदर ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं। जब वो जन्म ले लेता है तो वो अपडेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखिए अपडेट कैसे होंगे, जिनके पास ये कोऑर्डिनेटर नहीं है प्लेनेट वाइज, वो अगर 1.25 करोड़ जाप भी करेंगे तब भी उनके वो सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होंगे। और जिनके पास ये कोऑर्डिनेटर हैं, वो अगर 11 माला भी जप लेंगे ना, तो समझो उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। अगर 11 माला भी छोड़ो, अगर उन्होंने एक बार सच्चे मन से श्रद्धा के साथ याद भी कर लिया अपने इष्ट को, तो उनका सॉफ्टवेयर अपडेट है, आशीर्वाद फलित होता है, फलित है। क्योंकि ऑलरेडी वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उनके पास, उन्होंने इंस्टॉल नहीं करना, सिर्फ अपडेट होना है, और वो कभी ना कभी हो ही जाता है। विजय भाई 5, 9, 10, 11 होगा तब? है जी, 5, 9, 10, 11 हो किसी के कोऑर्डिनेटर जुपिटर के जी, तो उसका तो सात्विक वो रहेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो रेमेडी करें तो वो सक्सेसफुल होगा, सक्सेसफुल होगा। लेकिन अभी जब गुरुदेव सभी अपनी अपनी कुंडली देखने लग गए। जब सारा समझ जाओगे तो फिर रेमेडीज देना ही बंद कर दोगे। गुरुदेव सभी अपनी अपनी कुंडली देखने लग गए। नहीं पर उल्टा काम भी हो जाएगा ना, पता चले अभी बंद कर दी थी, मेरे में तो बुझाई नहीं। मैं वही कह रहा था गुरुदेव कंफ्यूज पैदा, गुरुदेव अब तो कंफ्यूज पैदा होने लग गया, ये ज्योतिषी भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। नहीं देखिए सर इसमें भाव चलित का भी कुछ है क्या, कि भाव चलित में बदल गया है या उसमें जाके बन गया वर्षा जी देखिए, प्लैनेट्स आपके नेटल में हो या भाव चलित में हो, अब देखिए हमने तो जुपिटर कहीं भी बैठा है, हमने तो कोऑर्डिनेटर देखने हैं। वो भाव चलित में हो, नेटल में हो, नवांश में हो, कहीं भी हो, हमने तो कोऑर्डिनेटर देखने हैं, उसको देखना ही नहीं है। सही बात है सर। लेकिन जैसे आपने कहा कि केतु और मून की युति हो या दृष्टि हो और उनके भी यही कोऑर्डिनेट्स हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। लेकिन केतु और राहु नॉर्मली मतलब उनके तो बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं मैडम। जरूरी थोड़ा है। अच्छा, हमें तो सब लोड से मतलब है ना। किसी के अकेला 8 भी होता है ना।
हाँ जी, हमें हमें कम सब होता है, कम होता है, बहुत कम होता हमें सब लोड से मतलब है। अच्छा कभी कम होते हैं, कभी बहुत ज्यादा भी होते हैं। हाँ, मतलब उनके अरे 3 भैया तो एक बात बताओ, हर कोई सिद्ध पुरुष थोड़ा बनता है। हाँ बिल्कुल। जन्म तो लाखों लोग लेते हैं। विजय जी आजकल तो भूत ही आए हैं, अच्छी आत्माएं आ ही नहीं रही। अब आप एक बात बताओ, मैं अपने इतने सालों से देख रहा हूँ, ये अकेला ही इंजेक्शन लगा रहा है इधर 100 200 किलोमीटर में, कोई दूसरा नहीं है जो इंजेक्शन लगा के सारी बीमारी ठीक कर रहा हो। वो सिद्ध पुरुष होगा ना भैया वो कोविड भेजो प्योरली क्यों बोलता हूँ, देखिए प्योरली जब मैं बोलता हूँ ना, प्योरली का मतलब क्या है कि सिर्फ वही कोऑर्डिनेटर। एब्सोल्युटली कि हर चीज की एक, जैसे बस हो गया ना, नहीं हुआ नहीं ना। अभी क्या हुआ, ये क्या करने लग गए? जैसे हम किसी प्लैनेट का एक सडबल देखते हैं, उसी तरह से अगर वो प्योरली है तो वो पावरफुल है और तभी उसकी वैल्यू है। अब देखिए ये जो लोग जो भी दे देंगे, जो मुंह से बोल देंगे, वो काम हो जाएगा। लेकिन एक चीज मैंने जो अब तक नोटिस की है कि जिन लोगों के आशीर्वाद या मुंह का बोला हुआ फलित हो जाता है, आप लोगों के भी आसपास काफी ऐसे लोग होंगे आपकी नजर में जिसने राख की चुटकी भी दे दी, वो भी काम कर जाता है वाले। लेकिन इन लोगों का जो एंड समय आता है, एंड टाइम, ये बड़े तड़फ के मरते हैं, कुत्ते की मौत मरते हैं। क्यों सर, ऐसा क्यों? सर ऐसा क्यों है? अपना बैंक बैलेंस खत्म कर दिया। वो भी समझाऊंगा ना। एक जो भी उपाय लगते हैं वो क्या हमारे भाग्य से लगते हैं क्या? आपने जो भजन पूजा पाठ किया है वो खत्म हो जाएगा और दूसरे का फलीभूत हो जाएगा। ऐसा अगर नहीं, लेकिन दूसरों की हेल्प करके भी तो कुछ अर्जित ही तो किया है, तो वो तो मैडम हेल्प करना क्या होता है? भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, वो हेल्प होती है, ना कि उस परमात्मा के कानून के अंदर उंगलबाजी करना। वो हेल्प नहीं है। आप उस परमात्मा के कानून के अंदर छेड़खानी कर रहे हैं और वो छेड़खानी जो है वो आपकी किस्मत में से कटेगी। जो आपका पुण्य कर्म है, जो आपके पास वो एक्स्ट्रा ओरा एनर्जी है, उसके अंदर से कट के उसके साथ जुड़ेगी। अब आपने आशीर्वाद तो दे दिया, आपने चेक काट के तो दे दिया अपने बैंक बैलेंस का, लेकिन अपने बैंक के अंदर दोबारा से पैसे जमा करवाए क्या? अनीता जी समझे नहीं? जी सर, समझे नहीं? साथ में अच्छे काम करते रहना चाहिए, कुछ अच्छे कर्म करते रहना। मैडम अच्छे कर्म कौन से होते हैं? अच्छा तो कुछ होता ही नहीं। जो आपको अच्छा लग रहा है वो आपको ही अच्छा लग रहा है, दूसरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है। पाठ पूजा तो ये दूसरों की मदद करना, अगर हम अश्वजी सीखकर दूसरों की कोई मदद कर रहे हैं, उनकी कोई हेल्प कर रहे हैं, जरूरतमंद की मदद करें, या फिर मैडम एक बात बताइए, आपने किसी की शादी नहीं हो रही, आपने कह दिया जाओ शादी हो जाएगी, अब वो मदद थोड़ा हुई, परमात्मा ने लिख के भेजा है उसके चार्ट के अंदर कि इसकी शादी नहीं होनी,
और हम लोगों ने करा दी। और आपने अपनी एनर्जी से उसकी शादी करवा दी। अब उसकी मदद के चक्कर में ऊपर वाले के तो दुश्मनी मोल ले ली। यस भाग्य बदल नहीं सही बात है। नहीं बदल सकते, मैं तो कह रहा हूँ बदल सकते हो आप। बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए क्या करें? कभी हुई होगी सर उसकी भी। मैं तो सिर्फ एक क्रिएटर बनी हूँ सर। मैडम एक्शन का रिएक्शन हमेशा होगा। आप एक चीज नजर डाल लेना, आप सभी के आसपास मिल जाएंगे कोई ना कोई ऐसा, कोई ब्राह्मण, कोई संत जो जिसके हाथ से किए हुए कार्य बिल्कुल सिद्धस्त हुए हैं, लेकिन जब उसका एंड समय आया है तो बड़ा तड़फ के मरा है। कोई विरला ही लाखों में कोई बचा हो तो बात अलग। देखिए, जिन लोगों के पास ये चीजें होती हैं उनको अपने इष्ट की सेवा, इष्ट साधना, क्यों कहते हैं इष्ट साधना? ताकि अगर गलती से भी हमारे मुंह से किसी के लिए कुछ निकल गया, उसका तो काम हो गया, लेकिन हमारा जो खजाना खाली हुआ है उसके अंदर भी रिचार्ज होता रहे। इष्ट सेवा धूप बत्ती लेके ऐसे करना ही इष्ट सेवा नहीं होता। सबसे बड़ी इष्ट सेवा, आप जिस लाइन में हैं, आपके लिए जो शास्त्र है, जो आपकी किताबें हैं, जिस शास्त्र के आप ज्ञाता हैं, उस शास्त्र की सेवा सबसे बड़ी इष्ट सेवा है। सिर्फ विग्रह ही इष्ट नहीं है। हाँ, ये जो एक अलग कैटेगरी है परमात्मा की जो बनाई हुई, इनके लिए इनके शास्त्र ही इष्ट समान है। उसकी जितनी सेवा करोगे आपका इष्ट आपके ऊपर प्रसन्न होगा। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि 99% लोगों को यही नहीं पता कि इष्ट है क्या। इष्ट है क्या? कभी उसको जन्म पत्रियों में ढूंढते हैं, कभी बाबों को पूछते हैं जाके। इष्ट तो आपके अंदर यहाँ छुपा बैठा है। वो जन्म पत्रियों में नहीं है, मंदिरों देवालयों में नहीं है, वो तो आपके अंदर है। रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन है आपके तो ये वकील और डॉक्टर क्या कर रहे हैं सर? हैं जी? वकील और डॉक्टर तो दवा ही, जैसे डॉक्टर दवा देते हैं, वकील तो केस जिताने का काम है उनका। फिर इस हिसाब से तो इनके तो कर्म गड़बड़ है। ऐसा है वर्षा बहन जी, कौन क्या कर रहा है मुझे उस चीज से मतलब नहीं है। जी सर, जी सर। हमें उस चीज से मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हमें उस चीज से मतलब होना चाहिए। जी सर, जी सर। शास्त्र क्या कहता है, कौन क्या कर रहा है उस चीज को छोड़ दो, शास्त्र क्या कहता है। सही बात है। खुला बना तो एसी वो करेगा। क्योंकि हर इंसान, मैं हर चारों तरफ देखता हूँ कि हर कोई ये कहता है कि मैंने इस चीज को, इस विद्या को ग्रहण करने के लिए बड़े पैसे खर्च करे, बड़ा समय नष्ट किया। मैं इसीलिए सबको फ्री सिखाता हूँ। भैया, ना आपके पैसे वेस्ट हुए, ना आपका समय वेस्ट हुआ। जो आपके पास फ्री समय है वो निकाल के आ जाओ। फिर भी नहीं है दिन में, वीडियो में देखो, वहां से सीख लो। लेकिन किसी को ये मत कहो कि मैंने इसको सीखने में बड़े पैसे नष्ट किए हैं तो मैं तो पैसे लूंगा। और अगर पैसे कमाने के लिए ही शास्त्र का व्यापार करना है तो भैया पैसे कमाने के लिए तो दुनिया भर के धंधे हैं मार्केट में।
इसको धंधा मत बनाओ, ये सेवा है, आपके इष्ट की सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है आपके इष्ट की। और जितनी इसकी सेवा करोगे आपकी वाणी उतनी ही सिद्ध होती चली जाएगी। कहते हैं ना कि इष्ट साधना ये होती है इष्ट साधना। इष्ट का कभी वो पार नहीं किया जाता। इष्ट को तो सुख पहुंचाया जाता है। अगर आप अध्यात्म में भी जाएंगे वहां भी अपने किसी इष्ट भगवान का, इष्ट देवता का, अपने आराध्य की सबसे बड़ी सेवा क्या है? उसको सुख पहुंचाना। आप उसको भी छोड़ दीजिए। कभी ना कभी किसी ना किसी से तो आप लोगों ने भी प्रेम किया होगा। आपका प्रेम क्या है उनके लिए कि आपकी वजह से उनको कोई भी दुख ना पहुंचे। आपकी किसी कही हुई बात की वजह से या आपके किसी भी कार्य की वजह से उनको दुख नहीं पहुंचाते आप लोग। यही तो प्रेम है। किसी से भी प्रेम हो सकता है, मदर से, फादर से, भाई से, बहन से, बेटे से, बीबी से, बाहर वाली से, घर वाली से। अगर आप उससे वाकई प्रेम करते हैं तो आप कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे, ऐसा नहीं चाहेंगे कि आपकी वजह से उसको कोई भी दुख हो। यही तो प्रेम है, यही तो साधना है, यही तो सेवा है। यही आपके इष्ट की साधना है, यही आपके आराध्य की साधना है। रेमेडीज के पीछे का जो तर्क है वो ये है। अब आते हैं संसारिक रेमेडीज जो समाज के अंदर प्रचलित हैं। ज्यादा सीरियस मत होइए मेरी बातों पे, इतना दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं एक मुझे रीजन मिल गया जो आपने बताया, उसमें मैं जो समझती थी उसमें भी और एक पॉइंट आपने ऐड कर दिया जी। और मेरा जो मानना था वो एकदम से पक्का हो गया कि सही है ये बात। शेयर करिए फिर। हाँ, बताइए क्या। वही जो मेरे इसने मुझे बताया था, वही मार्ग पे चल रही हूँ। उन्होंने जो दिखाया वही गुरुदेव, लोगों तो का जीवन, सब लोग बोलते हैं कि माने अपने को वो मार्ग से निकालने के लिए बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वैसा नहीं। लेकिन मैं डटी रही तो आज मुझे बहुत ही विश्वास है कि भाई मैं सही हूँ और उन्होंने जो मार्ग बताया वही मार्ग पे ही मुझे चलना है। बताइए ना दीदी। वही उन्होंने मुझे बताया था कि मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने हैं, मुझे सबको देना ही है, जितना दे सकूं उतना दो। और ये मुझे तलवार की धार पे चलना है, जो खून भी निकलेगा और ये भी होगा, जख्म भी होंगे, लेकिन उस पे ही चलना है मुझे। ये दो उन्होंने वाक्य मुझे बताए थे और उसी पे ही चलती हूँ। वर्षा बहन जी, अब हर किसी के पास आप जैसा 5'9" तो है नहीं ना। आप तो
आप तो ऑलरेडी इंस्टॉल करवा के आए हुए हैं। अब वो हमारे उनकी कृपा से। नहीं, अब हमारे जैसे क्या करें जिनके पास हुई नहीं। उनकी कृपा से ही ना। गुरुदेव, लोग यदि इसको व्यवसाय नहीं समझ, आजीविका समझते तो वो कैसे पेट भरेंगे फिर? भैया व्यवसाय करने के लिए दुनिया भर के आजीविका व्यवसाय हैं। नहीं, आजीविका मानते हैं पंडित को। आशुतोष जी, वो 10 साल से ज्यादा चलते भी नहीं है उनका, आप देख लेना। ये बात तो सत्य है आपकी, लेकिन वो आजीविका के रूप में इसको अपनाता तो क्या करना चाहिए उसको? भैया ऐसा है आशुतोष जी, इस विषय के ऊपर जितना मर्जी इसको खींचे चले जाओ, ये प्लास्टिक का विषय है, कभी भी इसका निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। मेरा कहने का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है, एक ही लाइन में, अगर आप किसी भी शास्त्र के विषय को अगर आप व्यवसाय समझ के उसको सीखना चाह रहे हैं तो उसको अपने दिमाग में से अभी की अभी उतार के फेंक दो। क्यों? अगर आप उसको व्यवसाय बनाने की कोशिश करेंगे तो उसका साइड इफेक्ट आपको भुगतना ही पड़ेगा। अगर आप उसको सेवा भाव से करोगे और पेट भरने के लिए अदर कुछ काम करते रहोगे तो ये आपकी जो रियल में जो एक साधना होती है वो साधना और व्यवसाय अलग अलग चीजें हैं। जो साधना करते हैं वो साधना का व्यवसाय नहीं करते, और जो साधना का व्यवसाय करते हैं वो कुछ भी करने लायक नहीं रहते, सतयुग हो, कलयुग हो या द्वापर हो। बिल्कुल। ज्यादा सीरियस मत होइए मेरी बातों को लेके, आगे चलते हैं। लेकिन ये सीरियस है बात, समझने वाली बात है, बहुत गहरी बात, समझने वाली बात है। सही कह रहे हैं कि कौन से मार्ग अपनाने चाहिए। हिला दी आपने, अब कह रहे हो आराम से बैठे रहो। मैंने सोचने के लिए मजबूर कर दिया आदमी को। ज्यादा खिड़कियां हिल गई तो दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए कह रहा हूँ सीरियस मत लो, जो चल रहे हैं चलने दो। मुझे लग रहा है दिमाग हिल गया। शिव पुराण के अंदर ये बात आया, ये इंस्टांस आया है कि जब भोलेनाथ की शादी हुई, उस समय माता के जब उन्होंने जो है सुसाइड नहीं कहूंगा, उन्होंने जब अपना आत्मदाह कर दिया तब वहां पे हाँ जी, तब वहां पे ब्राह्मण वहां से नहीं हिले, तो नंदी ने उनको सबको श्राप दिया था ब्राह्मणों को कि आप लोग यहाँ से नहीं गए, ये आपने दुष्कर्म होते हुए देख लिया, आफ्टर दैट आप नहीं यहाँ से गए तो आपको ये शाप है कि आप इस विद्या को बेचेंगे, आप इस विद्या का आपने अनादर किया है और आपके लिए सर्वोपरि स्वर्ग ही रहेगा। तो इसलिए आज तक भी ये बोलते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग प्राप्ति होगी। वैकुंठ भी है, गोलोक भी है, विष्णु लोक भी है, सब कुछ है, बट यही बोला जाता है कि आपको स्वर्ग प्राप्ति हो। तो ये शास्त्रों में भी आया है, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि आज के युग में शायद यही कारण है कि इस शास्त्र को बेचा जा रहा है। बहुत से ब्राह्मण भी इसमें सम्मिलित है। नहीं देखिए, कोई भी शामिल हो, सबसे बड़ी चीज क्या है कि मैं ये नहीं कहता मत बेचो, लेकिन वो जो बेचने का पाप कर रहे हो साथ ही साथ उतना पुण्य तो कमा लो। बिल्कुल, ताकि एक बैलेंस तो बना रहे। लेकिन जिन लोगों की जुबान सिद्ध होती है, उनके अंदर एक अहंकार आ जाता है। कौन जाप करता है
और जाप करना किसका है यही नहीं पता, ईस्ट है कौन यही नहीं पता। एक ना प्रैक्टिकल चीज है गुरुजी, बड़ा बड़ा ध्यान से हम लोग सब ऑब्जर्व करें। एस्ट्रोलॉजर हैं हम, कुछ ना कुछ, चलो साधना तो मैं नहीं कहूंगा, बहुत बड़ा शब्द है, माला पकड़ के थोड़ा बहुत ड्रामा तो सारे करते ही हैं हम, कि कहीं शायद परमात्मा का नाम ले लिया जाए ना लिया जाए वो बात की बात है। पर एक चीज ऑब्जर्व करें कि कहीं ऐसे समय में जहां किसी जातक ने अप्रोच किया और आपने कहा और उसका काम नहीं हुआ, किसी कैलकुलेशन में हम लोग रीचेक करते हैं कॉम्बिनेशन को कि यार मैंने कहा था ये काम क्यों नहीं हुआ। 1 2 3 4 बार हो गया, 5वीं बार नहीं हुआ। वो जो ना होने के एनालिसिस हैं उसमें कहीं ना कहीं माइंड में ये आता है कि आजकल तेरा बैठना कम हो गया है। जो बोल रहा है काम हो जाए, या मैं ये कहूँ एस्ट्रोलॉजर जब कहीं भी माला या कोई चीज हाथ से जो रूटीन में बैठते हैं वो कम हो जाती है, तो इसके रिजल्ट सिम्टम जो हम लोग कहते हैं वो सिम्टम्स ऐसे आते जरूर हैं। और द मोमेंट यू चेंज, जैसे ही बैठना शुरू हो जाता है चीजें फिर कन्वर्ट हो जाती हैं, प्रोडक्टिविटी फिर ऐसे हो जाती है। वो कम नहीं होता, वो कम नहीं होता, आपकी आउटपुट जरूरत से ज्यादा है, उस आउटपुट के अकॉर्डिंग आपकी इनकमिंग नहीं है। एग्जैक्टली आपने दिन में 4 लोगों को उपाय बता दिए, लेकिन जाप तो एक के लिए भी नहीं किया, स्टोर नहीं किया। यस भैया, चेक तो 4 लोगों को चेक काट के दे दिया आपके चेक बुक में से, लेकिन अकाउंट में पैसे तो डाले ही नहीं। परफेक्टली। अगले का चेक कैसे पास होएगा? आज वालों के तो हो गए क्योंकि आपके अकाउंट में हैं इतने, लेकिन कल को जिसको चेक दोगे उसके लिए तो अकाउंट में पैसे नहीं आए। सिर्फ दशांश निकाल के कुछ कर सकते हैं जो दशांश निकालते हैं? मैडम, सिर्फ दशांश निकालने से कुछ नहीं होता। ठीक सर। विजय भाई, दशांश भी तभी काम करेगी आप जब कुछ करेंगे। जब आप ही कुछ नहीं करेंगे, आप सोचेंगे पैसों से खरीद लें, पैसों से ना मिलती है चीजें। नहीं गुरुजी, उसमें क्या है, दशांश निकाल के भी डिब्बे में रखते जाते हैं, उसको खर्च तो करते नहीं, खर्च तो कभी साल बाद करते हैं, वो डिब्बा भरे जा रहे हैं और वो डिब्बे में स्टोर होता जा रहा है। उसको निकाल के जब कर्म में कन्वर्ट होगा तो वो प्रोडक्टिव होगा। वो तो स्टोर किया जा रहा है, रोज का रोज कहाँ खर्च में। नहीं, दशांश का मतलब तो यही होता है कि वो आप निकाल करके दान दे रहे हैं या किसको खिला पिला रहे हैं, वो निकल रहा है। वो स्टोर करेंगे तो फिर वो दशांश को आप स्टोर कर रहे हैं। भारती जी, उस दशांश का खाना पीना बताऊं? घर में खाते हैं 100 रुपए किलो वाले बासमती, जब भंडारा लगाना होता है तो 20 रुपए किलो वाले मोटे चावल लाते हैं। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही कहा, एकदम सही कहा। कहाँ से आपका दशांश लग जाएगा? सही। खुद तो डालते हैं 2500 की जींस, पंडित को देने के लिए जाके कहेंगे वो पंडितों को देने वाली धोती दे दे भाई 100 रुपए वाली। सही सही, एकदम सही। और फिर कहते हो कि हमने तो कर लिया, लगा क्यों नहीं? हर चीज के पीछे अगर उसको जब तक पूर्णतः नहीं समझोगे उसके सिस्टम को, देखिए हर चीज का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करना है पूरा। जब तक नहीं फॉलो करोगे तब तक नहीं वर्क होंगे। आप उन सब चीजों को छोड़ दीजिए, सिर्फ अपने इष्ट को पकड़ लीजिए, इतना ही बहुत है। सर एक प्रश्न है यहाँ पे, नियम से नित्य नियम से उसका जाप, नियम बनाइए, चाहे 1 माला 2 माला 3 माला, लेकिन वो नियम से जाप करना है।
ये नहीं कि आज मैं चला गया था जी चंडीगढ़ और समय मिला नहीं, आज वाली छोड़ दी, कल को कल वाली कर दी, और आज वाली कौन करेगा भाई? मन खिंचता है, अगर नहीं करो तो ऐसा लगता है कि कौन है, पकड़ो पहुंचो। भारती जी अब आप आगे निकल चुके हो इसलिए है, लेकिन जब स्टार्टिंग करते हैं ना तो कहीं कहीं मिलने तो माड़ा ही हाथ में नहीं चढ़ती, एक माड़ा करनी भी मौत हो जाती है। विजय भाई, अगर आपकी अनुमति हो तो एक बात मैं कहूं जी। एक्चुअली जब अभी दशांश की बात हो रही थी जी, और आपने जो कही अंगूठा लगाने की बात जी, तो इष्ट के और हमारे बीच में एक और जो है माध्यम है जी, जिसको हम गुरु कहते हैं। जी, जिसको हम गुरु कहते हैं। जी, दशांश पे जो हक है वो गुरु का है। बिल्कुल। दशांश जो है हमारा इसके लिए नहीं है कि हमने उल्टे सीधे करके कमाए और दशांश निकाल के और हमने भंडारा कर दिया या कुछ कर दिया। दशांश तो हमारे गुरु का हक है। गुरु का हक है, बिल्कुल। अगर हमने अच्छा किया वो भी गुरु को जाएगा और हमने खराब किया वो भी गुरु को जाएगा। अगर सच्चा गुरु है तो और अंगूठा जो है बेसिकली, इसीलिए तिलक जो करते हैं गुरु या चाहे जो भी बड़े, कोई लोग तिलक जो करते हैं अंगूठे से करते हैं आज्ञा चक्र पे, तो वही आपने जो कहा उसी से खुलता है। एक बार उन्होंने लगा दिया, उसके बाद आप उसको लगाते रहिए। जैसे शादी में एक बार सिंदूर लगा देता है पति और पत्नी जिंदगी भर लगाती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस तरह से गुरु जब एक बार अंगूठा लगा देता है आपके आज्ञा चक्र पे, आपके आज्ञा चक्र जब जागृत होने लगता है उसके बाद आप नियमित रूप से उसको कीजिए और लगाइए। और दशांश पे गुरु का हक है। दशांश आपको खर्च करने के लिए नहीं है, आप उस दशांश के इतना खर्च कीजिए तो आपके खाते में आएगा। ये मेरा मानना। आपका मानना बिल्कुल सही है राव साहब, लेकिन क्या करें, अब कलयुग के अंदर ये सब चीजें गायब हो चुकी हैं। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं, ये तो सब चलता रहता है। कई बार भावनाओं में बह जाते हैं ना, मेरा भी रियलिटी निकल आती है ना सर। जी, आप भी बोलिए बोलिए। सर मैंने कहीं पढ़ा था ये कि अगर जैसे कहीं पे आपने किसी को भोजन कराया और उसने 10 माला करी तो 5 माला आपके खाते में जुड़ जाएगी। 50% जो वो कर रहे हैं पूजा पाठ वो आपको मिल जाएगा। अश्विनी जी देखिए, ये मैंने पढ़ा है। ऐसा है ना, मोक्ष प्राप्त हुआ नहीं हुआ किसने देखा, माला मिली है जाम मिला है किसने देखा, कहने की बातें हैं, छोड़ो। ये सब भाव की बातें हैं। भाव, जब भाव बहता है ना, मुख्य तो भाव ही है। हाँ, जब भाव बहता है ना तो भाव के अंदर बहुत कुछ होता है। अब भाव के अंदर अगर मैं आपको बहा के ले गया ना तो आप कहीं के कहीं पहुंच जाओगे, फिर कहोगे कि हमारी तो जिंदगी बेकार कर दिया तुमने। इसलिए उस सबको छोड़ो। आते हैं रेमेडीज के ऊपर, उपाय। चलिए सर। विजय भाई। जी जनाब। मेरी समस्या अलग है। जनाब समस्याएं सभी की अलग होती हैं। होता क्या है? दुबे जी को नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार। विजय भाई, समस्या ये है कि मुझे जो लोग मिलने आते हैं उनके लिए अपॉइंटमेंट जरूरी होता है जी। और अपॉइंटमेंट जो दिन के फिक्स होते हैं मैं उन्हीं लोगों से मिलता हूँ। तो क्या होता है कि कभी ऑफिस में बैठा रहता हूँ और सीसीटीवी कैमरे में बाहर देखता हूँ कि वेटिंग में ये पहचान के लोग बैठे हुए हैं और अभी तो 2 लोग होने चाहिए तो 5 लोग बैठे हुए हैं। तो ध्यान से देखता हूँ तो उसमें कुछ लोग जो हैं जिनका लिस्ट में नाम नहीं दिखता कि इनका तो अपॉइंटमेंट है नहीं, फिर भी वो बैठे हुए हैं। ठीक है, वो मेरा अपनी रूटीन में बिजी हो जाता हूँ और फिर कभी शाम को याद आया या अगले दिन याद आया तो उनको मैं पूछता हूँ कि सर आप तो कल आए थे, मिले क्यों नहीं? वेटिंग में तो आप दिखे थे,
अपॉइंटमेंट था नहीं, लेकिन आप वेटिंग में देखे तो मुझे मिल के जाना चाहिए था। वो बोलते कि नहीं दुबे जी, बहुत कोशिश किया था आपका अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन नहीं मिल पाया, वो अपॉइंटमेंट फुल था आपका। तो मैं और मेरी समस्या बड़ी थी, तो मैं आके बैठ गया था। तो मैंने कहा फिर बोले हमारा अनुभव है कि हम आपके यहाँ आके बैठ जाते हैं और चले जाते हैं, तो भी समस्या, आपसे मुलाकात हुई ना हुई अलग बात है, हमारी समस्या हल हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। तो ये सबसे बड़ी चीज मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैं तो उनको कुछ लेता नहीं, कुछ देता नहीं, सिर्फ मेरे यहाँ बैठ के जाने से उनकी समस्या सॉल्व हो जाती है। ये क्या है? और ये एक नहीं, ये कम से कम मतलब 500-700 लोगों का ये मतलब उन्होंने ये चीज कहा हुआ है। ये आपका ऑरा है, आपने जो तप किया, आपकी पॉजिटिविटी है जो वहाँ फैल रही है। दुबे जी, अक्सर हम लोग किसी को भी कहते हैं ना कि शनिवार को पीपल पे जल चढ़ा देना या दीवा लगा देना उसके नीचे, कहते हैं ना। देखिए, वो जल चढ़ाने या दीवा लगाने से कुछ नहीं होता। दरअसल जो पीपल का वृक्ष है ना, उसका जो ओरा है वो इतना पॉजिटिव है, जब हम उसके नजदीक जाएंगे ना जी, तो वो हमारे ओरा के अंदर जितनी नेगेटिविटी है उसको सोख लेता है और उसकी जगह अपनी पॉजिटिविटी को रिचार्ज करता है। और इंसान कहता है कि मैंने तो 7 शनिवार पीपल पे दीवा लगाया और सब कुछ बढ़िया हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग तो विजय भाई ऐसे कहते हैं ना कि आप रात को सपने में आए थे, हम समस्या में थे, हमको आपकी याद नहीं आ रही थी, तो आप रात को सपने में आए और बोले कि आजा, और हम आज आपके पास आ गए हैं, हमने अपॉइंटमेंट लिया, संजोग से मिल गया और आ गए हैं। तो ये सब चीजें ना मुझे खुद ही नहीं समझ में आती कि ये चल क्या रहा है मेरे साथ। बिना मिले लोगों की समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। मैं कहीं किसी के सपने में कैसे जा पाऊंगा? मैं तो इंसान हूँ, जा ही नहीं सकता, लेकिन उनके सपने में मैं कैसे जा कहता हूँ कि तुम परेशान हो, आ जाओ मेरे पास। भाई लगाइए इनकी आश्रम बना लो। सिदाना जी नासिक चलो। दुबे जी, मैं कुछ कहना चाहते भाई कह दें तो दुबे जी, एक ना चीज होती है कि एक जनरलाइज चीज है कि हम चलते फिरते कहीं ट्रेवल कर रहे हैं और आपसे जुड़े हुए बंदे का फोन आता है कि भाई साहब जरा ये अरदास लगा देना, ये प्रॉब्लम आई हुई है। जी जी जी। या मुझे पता चला है मुझे रेड पड़ने वाली है, या ऑफिस में कुछ होने वाला है, या मेरा कोई बीमार है, ये कल से तबीयत खराब है, जरा अरदास कर देना। कितना सा फोन आता है। तो जी कई बार हम नेक्स्ट डे रियलाइज करते हैं कि उनका पलट के फोन आया कि भाई साहब शुक्रिया, वो ठीक हो गए, आज कुछ बेटर है। तो आप जब अपनी अंतर आत्मा में झांकते हैं कि अरे यार मैं तो भूल गया था, मैंने तो अरदास ही नहीं लगाई, मैंने तो भूल ही गया था, मैं ट्रैवल में इतना बिजी रहा कि मैंने तो अरदास ही नहीं लगाई, ये कैसे हो गया फिर से? ये अपने मन में क्वेश्चन आता है और हम लोग धिकारते भी हैं कि यार तूने क्यों नहीं करा, तूने प्रे क्यों नहीं करा इनके लिए। वो क्यों होता है? जो इस वो सिर्फ सुनते ही कई बार आपके बिना कहे भी आपके काम करता है, वो एक शुद्धि है जो जबरदस्त रेसिप्रोकेशन करती है। हरदीप जी, जो इतनी देर से मैं एक चीज बता रहा था कि 5949489589 यही तो है वो। यस, वो जो एनर्जी है वो यही तो है। जी जी। गुरुदेव, इसमें स्थान विशेष का भी तो प्रभाव रहता होगा। जिस स्थान पर ये बैठ करके सुझाव देते हैं, परामर्श देते हैं, वो स्थान भी तो महत्वपूर्ण होता होगा। अहम की कोई दवा नहीं है आशुतोष जी। जिसके पास रिवॉल्वर है ना, वो कहीं मर्जी खड़ा होकर गोली चला दे, उस गोली से सामने वाले ने मरना ही है। जरूरी नहीं है कि वो अपने चौतरे के ऊपर खड़ा होकर ही गोली चलाएगा तभी चलेगी। बिल्कुल। अगर रिवॉल्वर है, रिवॉल्वर में गोली है, तो कहीं मर्जी जाके चला दे। बोलो, आपकी रेमेडी ऐसी आती है, अगला प्रश्न पूछने की हिम्मत ही नहीं थी, रेमेडी आप ऐसी दे देते हैं। नहीं, मैं तो रेमेडी देता ही नहीं कभी। ये रेमेडी तो है, मैंने सोचा स्थान का प्रभाव होगा, लेकिन आपने कहा गोली में दम है तो कहीं पर भी काम कर जाएगी। आशुतोष जी, स्थान सिद्ध नहीं, इन्होंने गोली कहा, एक्चुअली वो रामबाण है। स्थान कभी सिद्ध नहीं होते, सिद्ध इंसान होता है। और वो सिद्ध इंसान जिस स्थान पे बैठ जाए वही स्थान सिद्ध हो जाता है।
जी विजय जी, एक समस्या आ रही है मेरे सामने। क्या बात है, आपको भी समस्या आ सकती है मीना साहब। आपकी तो समस्या का निवारण हमने आपसे बिना पूछे ही कर दिया था यार। मैं बताऊं आपको कि मीना जी राम राम। नमस्कार सर। जब मैं शिमला में था 2-3 साल पहले, तो एक बच्ची थी, वो से मेरी बात हुई थी, तो वो जो है बहुत परेशान थी। उसके पास में कुंजी वगैरह कुछ भी नहीं थी। तो एक दिन कहा कि भैया आप, अपने भाई बोला मेरे को, बोला भैया मेरी एक समस्या है। मैं बताओ, मेरी शादी नहीं हो रही और मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मेरा कुंडली वाला कुछ भी नहीं है मेरे पास में, और मेरे पिताजी खत्म हो चुके हैं। तो मैंने उसको बताया थी भाई, शादी के बारे में बताया, तो मैं भूल गया। अचानक कल मैं ढूंढ रहा था एक जगह, तो बहन के नाम से उसका नाम सेव था। मैंने से बात की, क्या हुआ, कैसी हो आप? करीब 1.5-2 साल बाद बात हुई मेरी। तो बोले भैया ठीक है। मैं शादी हुई? क्या भैया मेरी शादी हो गई? कब हुई? मेरी शादी हो गई नवंबर 2019 में। तो आपने बताया नहीं। ये बताऊं क्या, मेरे पास आपका नंबर था नहीं। तो मैंने क्या बताया, आपकी शादी कब के लिए बोला मैंने आपको? मतलब भैया आपने बोला था कि 2021 में शादी होगी और किसी शादीशुदा आदमी से, तलाकशुदा शादी होगी। तो आपकी शादी तो होगी? हाँ भैया हो तो गई, लेकिन सुन लो कहानी। मैं बताओ कि मेरी 2019 नवंबर में शादी हो गई, लेकिन वो लोग बड़े खराब निकले, कुछ भी लेकर नहीं आए, सिंदूर तक लेकर नहीं आए मेरे लिए। और शादी के 30 दिन बाद से ही मेरे को फंस पर सोने के लिए मजबूर कर दिया। और मेरा पति जो है नशा करता था, और मेरे को गला दबा के मारने की कोशिश की। मैं कहता मैं इंजेक्शन देकर जहर का खत्म कर दूंगा। और मैं वहां से आ गई और अपने मार्क में हूँ। केवल शादी का कलंक में लगा है, बाकी और कुछ शादी नहीं हुई मेरी। अब आपने बताओ मेरे को मेरी शादी कब होगी? समस्या ये है कि उसके पास कुंडली भी नहीं है। अब पता नहीं मैंने उसको कैसे बताया, मेरे को याद भी नहीं है, उसको कैसे बताऊंगा? मीना जी, आपकी इस क्वेश्चन का आंसर मैंने 3-4 क्लास पहले आपको दिया था, जब आपने अपना चार्ट स्टडी करवाया था। जी सर। जो आपके पास वो है ना, वही वाला पीपल के पेड़ वाला? जी। अमरूद सर। हाँ, अमरूद के पेड़ वाला। पीपल का पेड़ गया। अमरूद के पेड़ वाला। जी सर। वही आपका जवाब है। उसी ने आपका, जो आपने उस टाइम बताया होगा ना उसको, क्या बताया था? मैं बताया था कि जो है 2021 में शादी होगी और किसी तलाकशुदा से होगी। अब आप एक बात सुनिए। आपने अपनी जीवा से बता दिया जी। आपने नहीं बताया, ये आपका जो अमरूद के पेड़ वाला जो आपको बताया था उसने बताया। ठीक। अब समस्या क्या है? देखिए समस्या क्या है, वो अपने कहे को कैसे फेल करे, काट दे, ऐसे काट दे। ऑलरेडी उसकी मैरिज फिक्स थी, उसकी किस्मत में मैरिज फिक्स थी, उसकी किस्मत के अनुसार उसकी मैरिज हुई। लेकिन आपकी कही जुबान को आपका इष्ट कैसे कटने देगा? उसने उसकी मैरिज ही काट दी। लेकिन सर आज आपकी बात सुनने के बाद में मैं तो बड़ा तनाव हो गया कि मैं बीच में आ गया। अब मीना जी क्या करें, आपने उस दिन के बाद कभी संपर्क ही नहीं किया। अगर कभी भाव बनता हमारे लिए आपका, जी सर, तो हम तो आपके अमरूद के पेड़ वाले ने पकड़ के आपके आंखों के सामने बिठा देते। जब हमने उसको निकाल ही दिया था आपकी जन्म पत्री में से, जी, उसको पकड़ लो महाराज, आपका वही है। सर कुछ समस्या आ गई थी इसलिए थोड़ा सा मैं मुरझा हुआ था। समस्याएं तो सारी उम्र रहेंगी, जब तक सांस है समस्याएं तो तब तक हैं। जी सर। उलझन और समस्याएं तो जब तक सांस चलेंगे तब तक ऐसे ही चलेंगे। मेरे लेकिन आ जाओ, मैं लेके जाऊंगा यहाँ विजय जी के पास। अगर आपके पास तो अंगूर के पेड़ होंगे सर। अगर इष्ट को साथ लेके चलोगे तो समस्याएं महसूस नहीं होंगी। देखिए समस्याएं हर किसी के साथ हैं। कौन है जिसके पास समस्या नहीं है? राहुल गांधी बेचारा कितना परेशान है, दुनिया का सबसे अमीर इंसान और सबसे ज्यादा परेशान, ना शादी हो रही ना गद्दी मिल रही। उससे बड़ी समस्या है किसी को?
हिस्ट्री तो बचा रहा है। कहाँ बचा रहा है, क्या बचा रहा है? नहीं, मैं अपनी की बोल रहा हूँ, हिस्ट्री तो बचा के चल रहा है। हाँ बचा तो रहा है, लेकिन कभी उसका करो भी, क्या किया उसका? अभी तो सर कुछ नहीं किया। आपने कहा था कि आपने कहा कि 1-2 महीने का इंतजार कर रहा हूँ मैं। भाई महीने का 1-2 महीने का इंतजार वो तो जब आएगा आएगा। देखिए आप मंदिर गए, आप मंदिर गए, आपने खुद को तो समर्पण कर दिया उसको जी, लेकिन उसने स्वीकार किया या नहीं किया? वो तो स्वीकार तब करेगा जब वो समर्पण उसके अनुसार होगा, ना कि आपके अनुसार। जी सर। आपने तो अपने भाव से समर्पण किया, अपनी अपनी सुविधा देख के। जी सर। लेकिन सामने वाले को जब उसकी सुविधा के अनुसार समर्पण करोगे तभी समर्पण माना जाएगा। जी सर। तो प्रदीप जी। जी सर। ये विजय भाई, आजकल क्या है, पोर्टेबिलिटी का जमाना है जी। विजय भाई ने ना पीपल से अमरूद पे पोर्टेबिलिटी करवा दी है। जी ये बिल्कुल सही कर रहे हैं वैसे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। नहीं सर, पहले अंगूर की बेल चलती थी सर, पहले अंगूर की बेल चलती थी। चलिए पीपल का पेड़ घर पे लगाना ना अलाउड नहीं है, आपको तो पता ही है। रेमेडीज समझिए, रेमेडीज। अभी तक आप लोगों ने तरह तरह की रेमेडीज समझी होंगी, तरह तरह के उपाय किए होंगे, बहुतों की दालें बुवा दी होंगी, कच्चा कोला बुवा दिया होगा, पक्का कोला दबवा दिया होगा, बादाम दबवा दिए होंगे। क्यों दीप जी? बिल्कुल ठीक है सर। अब देखिए इसका राहु जो ये है, इसका राहु बुरा है, बैड है, समझ सकते हैं। सब लोड 112 है जी। 12 को अगर साथ में जोड़े तो 1812 भी है, 7812 भी है। और 7812 का कनेक्शन कहीं ना कहीं ऊपर से भी बन रहा है पीएनएस का कंप्लीट। तो कुल मिला के इस राहु को हम बड़ा बुरा राहु कहेंगे। यानी ये इंसान की जिंदगी को, वो डायलॉग था ना, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, झंड, हाँ झंड हो गई, तो ऐसी बना कर रखे। अब इस इंसान के लिए रेमेडीज मोस्टली जो 99% लोग राहु का उपाय करवाएंगे। यही होएगा ना हरदीप जी? जी सर। लेकिन राहु का तो खुद का कुछ है ही नहीं ना, तो उसका स्थान। भाई आटे की थैली भेजोगे तो किसके घर भेजोगे? उसका तो घर ही नहीं कोई। जी सर। पानी की चलू किसी के मुंह में दोगे तो किसके मुंह में दोगे? उसके तो मुंह ही नहीं है। जी सर। तो उसका उपाय कैसे होगा? जुपिटर का उपाय करेंगे क्या? अब देखिए मरकरी और मार्स का, तो शनि का है। मरकरी और मार्स का। अभी देखिए क्या है कि इस राहु के अंदर सबसे बुरा क्या है? राहु के जो कोऑर्डिनेटर हैं उनके बुरे कोऑर्डिनेटर 8-12 हैं। 8-12। अब यहां इस राहु को 8 किसने दिया और 12 किसने दिया? देखिए ये राहु बुरा पता कैसे हुआ? अब देखिए राहु कैसे बुरा हुआ। मरकरी के घर में बैठा है, मरकरी आया दारू की बोतल लेके, ठीक। उसके बाद जी जुपिटर आया नमकीन लेके। अरे बाप रे। तब इन तीनों ने बैठ के पी और पी के हंगामा मचाया। बदनाम राहु हो गया। बदनाम राहु हो गया। अब इस बदनामी से अगर इसको बचाना है, देखो जुपिटर तो नमकीन लेके आया,
नमकीन खा के तो कभी हंगामा हो नहीं सकता। बोतल लेके आया मरकरी, अगर तुम मरकरी को घर के अंदर नहीं घुसने दोगे, खाली नमकीन खा के तो कुछ हो ही नहीं सकता। 12 नंबर 1 और 12 नंबर दिया मरकरी ने। राहु के अंदर अगर 1 और 12 निकाल दोगे तो 3, 6, 7, 9 ये बुरे नहीं है। इसका सब लोड मंगल 3, 7, 8 ये भी बुरा नहीं है, क्योंकि अकेला 8 बुरा नहीं है, अकेला 12 बुरा नहीं है। बुरे कब हैं? जब 8 और 12 इकट्ठे हो जाएं तब। और जब आपने मरकरी को निकाल ही दिया, ऊपर से भी निकल गया, नीचे से भी निकल गया, बाकी तो बुरा बचे ही नहीं। खाली नमकीन खा गया तो राहु कुछ कर ही नहीं सकता जब तक साथ में पैग नहीं लगेंगे। मर्क्यूरी के लिए क्या समाधान होगी फिर? सर वो बाद की बात है, पहले तो एक निर्णायक स्वामी आपने फिक्स किया है ये। ओके जी। मतलब कि राहु का हम मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि उठा के राहु का उपाय कर दिया। अब राहु तो बुरा है नहीं ना, राहु को बुरा बनाया मरकरी ने, क्योंकि राहु का तो खुद का कोई वजूद है नहीं, राहु केतु का, ये तो आप सभी को पता ही है। और जिसका वजूद ही नहीं है तो वो क्या गलत करेगा और क्या सही करेगा बेचारा। सर इसको दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं कि आपने राहु के सबलॉर्ड बुध के सबलॉर्ड गुरु का इलाज कर दिया। राहु के खुद के अंदर देखिए 1, 1, 3, 6, 7, 9, 12 इसके अंदर अगर 12 को हमने निकालना है तो 12 निकला मरकरी का, 1 और 12, और यही 1, 12 इसका सब लोड बन के बैठा है जी। तो अगर हम मरकरी को हम साइड करते हैं तो बाकी तो सब सही है। गुरुदेव 8 भी निकल जाए तो मार्स वाला भैया सिंगल 8 तो बहुत अच्छा है। सिंगल 8 तो अच्छा नहीं, 6, 8 ऊपर से आ रहा ना गुरुदेव। भाई 6, 8 ही तो है, 12 तो नहीं है ना साथ में। जी जी जी। जब तक 12 नहीं मिलता तब तक ना 3, 8 माड़ा है ना 6, 8 माड़ा है जी। अब इसी तरह इसके मान लो हम सैटर्न को देखते हैं जी। सैटर्न के अंदर 6, 12, 7, 12 और अगर इस पूरे चार्ट में अगर आप देखें तो वीनस के पास नक्षत्र लोड पे 12, मून में भी 12 इसी का, राहु में भी 12 इसी का, और मरकरी में तो खुद है ही का, यानी 4-5 प्लैनेट्स को इफेक्टिव किया हुआ है। अगर इस 1, 12 को यहां से आप अलग निकाल दें तो बाकी चार्ट के अंदर समस्याएं इतनी ज्यादा नहीं रहती। तो ये आपने बात करी राहु की महादशा की जी। अब ये सपोज महादशा शुक्र की रहती या केतु की रहती जी, तो सर क्या करते? नहीं वहां पे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना, बात तो प्रॉब्लम है ही नहीं। वहां पे 2, 9, 10 तो है, काम का बदलाव सपोज अगर वो आ रहा है कि मैं काम बदल रहा हूँ और बदलना नहीं चाहता, ऐसी कोई बात, या 3, 6, 7 में कोई फैमिली समस्या आ रही है तो उसको टैकल करने के लिए नहीं ऐसा है ना। देखिए अभी बात हो रही है सिर्फ यहाँ, ये तो करंट महादशा। अगर मान लो वीनस के अंदर ये बात आती है, वीनस के अंदर कोई बुरा नहीं है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, 1, 12 भी है तो नक्षत्र लेवल पे है, और नक्षत्र लेवल अकेला 9 बदलाव करेगा क्या? है जी, अकेला 9 वहां भी कुछ नहीं करेगा, ठीक है
चलो केतु में सर। अब केतु 3 6 7 6 7 है ये यह बुध की महादशा जी। हाँ जी जी सर जी प्लीज। 3 6 7 जो है, इस 3 6 7 के अंदर केतु के अंदर अब देखिए समस्या क्या है। अगर मान लो पर्सनल समस्या है, मैरिज लाइफ समस्या है, तो वो छूटती तो है नहीं। 6 7 दोनों इकट्ठे हैं, बराबर की जोड़ी है, डाइवोर्स तो होगा नहीं। लड़ाई झगड़े हैं, और लड़ाई झगड़े तो कभी खत्म होंगे नहीं। अब लड़ाई झगड़ों के लिए तो उपाय कर नहीं सकते, फिर तो आशीर्वाद चाहिए बाबा जी का। मतलब एक मेजर समस्या, छूट-फूट समस्याएं तो इंसान के जीवन में अभिन्न अंग है जीवन का। समस्याएं कब आती हैं? जो मेजर समस्या होती है वो 8-12 से आती है। इसका जॉब और बिजनेस दोनों ही चलता रहेगा 6 और 7 दिखा रहे तो? मैडम कई बिजनेस ऐसे होते हैं वो जॉब जैसे होते हैं, और कई जॉब ऐसी होती है वो बिजनेस जैसी होती है। नहीं, 2 सोर्स ऑफ इनकम भी दे सकता है सर, काम भी नौकरी भी दोनों। हाँ, प्रोफेशनल भी बना सकता है। यस। कुछ और देखते हैं। जी सर। सनी को देख रहे थे, सनी को छोड़ दिया भाई विजय भाई। सनी का कुछ कह रहे थे। शनि का, शनि में से 12 नंबर बाहर निकाल रहे थे ना। हाँ, शनि के अंदर भी 12 नंबर आ गया ना, तो ये 12 नंबर कहीं ना कहीं 3 6 7 के साथ ज्वाइंट हो गए, लेकिन ये इतना ज्यादा असर नहीं करेगा क्योंकि नक्षत्र लेवल पे चला गया ना। 12 नक्षत्र लेवल पे चला गया ना। अगर ये सबलोड लेवल पे होता तब ये समस्या थी ज्यादा, लेकिन थोड़ी बहुत समस्याएं तो देखिए उसके लिए तो वो एक दिल को समझाने का बहाना चाहिए। आप जो भी उसको बोल दो जी। विजय भाई यहाँ अगर ये समझ लीजिए कि शनि का जो जुपिटर है वो नक्षत्र लॉर्ड होता है और सूर्य जो है वो सब लॉर्ड होता है, तो हम क्या समाधान करते हैं इस केस में? देखिए वैसे तो 11 और 12 जो है, 11 12 जो इकट्ठा होके यहाँ पे है, ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है। इस समस्या का निवारण क्या है कि अगर वो ट्रेडिंग का काम करे, ट्रेडिंग मतलब जैसे दिल्ली से लिया बॉम्बे बेच दिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट टाइप, तो ये 11 है बढ़िया। अगर वो एक जगह बैठ के काम करेगा तो ये आउटपुट ज्यादा होगी, इनकमिंग कम होगी। ओके ओके ओके। मतलब 12 को यूटिलाइज कर लेना है कैसे भी। 12 को यूटिलाइज, देखिए सबसे बड़ी रेमेडीज क्या है कि ये जो कोऑर्डिनेटर्स हैं इनको यूटिलाइज करना। बहुत बड़ी बात बताई विजय भाई आपने, जबरदस्त बात बताई आपने। अब इनको यूटिलाइज कैसे करना है? 1 और 12 का क्या होता है फिर अपने बुध का? फिर हाँ जी, बुध का क्या करना पड़ेगा 1 और 12 के लिए? भी चल रहे हैं ना धीरे धीरे आगे। मतलब है कि इन कोऑर्डिनेटर्स को यूटिलाइज करना। अब उनको कैसे यूटिलाइज करना है? अब देखिए राहु के अंदर जो 1 12 7 8 12, ये क्या है कि ये एक तरह की इंसान के अंदर नेगेटिव एनर्जी है, अग्रेसिव एनर्जी। 7 8 12 जो है उस एनर्जी को यूटिलाइज कैसे करेंगे? कोई ना कोई हार्ड वर्क, कोई ना कोई हार्ड वर्क, जैसे मैकेनिकल वर्क करना। हाँ, जैसे देखिए 7 8 12 वाले लोग मैकेनिक होते हैं, वो जब तक जाके मशीनों के अंदर माथा पच्ची करते हैं तब तक वो ठीक है। 2 दिन उनको घर पे बिठा दो, वो अड़ोसी पड़ोसी सबको
परेशान कर देंगे। मतलब कि उन्होंने हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। अब वो हार्ड वर्क का काम नहीं है, जिम जाइए, सुबह उठ के रेस लगाइए, पसीना निकालना है बॉडी में से। उसी तरह बाबू नहीं पढ़ो चुपचाप, हमारा क्लास खत्म हो जाए फिर बोलो। 6, 8, 12 है। अगर हेल्थ इशू है या कोर्ट केस है तो उसको यूटिलाइज करना है। अगर आप यूटिलाइज नहीं करेंगे तो वो अपने आप यूटिलाइज हो जाएंगे। अच्छा है कि उससे पहले खुद यूटिलाइज करना शुरू करो। वो कोऑर्डिनेटर क्या कह रहे हैं कि आपको हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, आपको हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, आपके पैसे भी खर्च करवाएंगे। तो वो लेके जाएं, उससे बढ़िया है आप खुद चले जाइए। अपने समय में से 10 मिनट निकाल के आप हॉस्पिटल में जाइए, ओपीडी में आराम से चेयर पे बैठिए, मेडिकल शॉप से 10, 20, 50, 100 रुपए की मेडिसिन खरीदिए और किसी को, जिसको भी वहां कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जिसके पास, बेचारे के पास पैसे नहीं है, आप उसकी पर्ची लेके उसको मेडिसिन दिलवा दीजिए। देखिए, प्लेनेट ने आपको हॉस्पिटल लेके जाना था, आप खुद ही हॉस्पिटल चले गए, मेडिसिन भी खरीद ली, प्लैनेट्स के कोऑर्डिनेटर यूटिलाइज हो गए, आप तकलीफ से बच गए। आप तकलीफ से बच गए। लेकिन कहीं ना कहीं मेंटली टॉर्चर तो फिर भी हुए हैं, क्योंकि हॉस्पिटल की ओपीडी में 15 मिनट बैठना भी आसान नहीं है। नॉर्मल इंसान जो मेंटली टॉर्चर होना था वो भी आप हुए हैं, है ना। मैं 5 मिनट आपसे चाहूंगा, जरा एक बार, अभी आया मैं 5 मिनट में आया।